अपने को लाइट चालू करना है, ये वाला नहीं, चैप्टर वाला। ठीक है। कल थोड़ा बहुत पढ़ा अपन ने, क्या होता है लाइट। किसी भी वस्तु को पहला पॉइंट अपन ने ये लिखा था कि यह ऊर्जा का एक रूप है। सही है क्या? ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा अपन ने ये देखा था कि इसकी सहायता से हम चीजों को देख पाते हैं। मतलब लाइट या प्रकाश की उपस्थिति में ही हम वस्तुओं को देख पाते। तो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति में वस्तुओं को, वस्तुओं को देख पाते हैं। तो कोई भी यदि वस्तु यहाँ पर है वो कब दिखाई देगी? जब हमने बात करी थी कि उसके ऊपर क्या आएगा, तो लाइट आएगा, तब ये दिखाई देगी। यहाँ से जब लाइट आएगा तब ये वस्तु जो है ये अपने को दिखाई देगी। सही है क्या? तब ये क्या होगा, दिखाई देगी। सही है। ये अपन ने कल भी बात करी थी। आगे चलते हैं तो हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। तो यहां पर मैं हेडिंग डालता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन किसको बोलते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से कोई वस्तु पर आती है और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, यहाँ से क्या हुआ, तो एक लाइट की किरण आई और यहाँ पर आने के बाद ये क्या हुआ, तो टकरा के वापस चले गए। तो प्रकाश किरण का आना और आकर टकरा के वापस उसी माध्यम में चले जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। उसका अधिकांश भाग जो है परावर्तित हो जाए, वापस चला जाए, तो उसको परावर्तन बोलेंगे। यदि ये लाइट आता और इधर निकल जाता तो उसको बोलते प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते? प्रकाश का अपवर्तन। अभी अपने को क्या देखना है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। यहां पर जो है हम ये बात करते कि जो यहां पर प्रकाश किरण आती है उसका कुछ नाम है। क्या बोलते हैं उसको? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। उस प्रकाश किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। तथा टकरा के जो वापस जाती है उसका नाम क्या है? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। जो टकरा के वापस जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तथा यहां पर ये जो है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए कुछ नियम होते हैं। यदि वो नियम को फॉलो होते हैं तो हम बोलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है। यदि वो नियम फॉलो नहीं होते हैं तो बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ। कौन कौन से नियम है? तो सबसे पहली बात अपन ने करी कि जो भी प्रकाश किरण आएगी उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। और जो टकरा के वापस जाएगी उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और अभिलंब को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अभिलंब को क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अभिलंब को क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण? ये जो कोण है इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। किसके साथ बनाती है आपतित किरण? अभिलंब के साथ। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपतन कोण को इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ
इंसिडेंट। और जब आपतित किरण परावर्तित होके जाती है तो फिर अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जब भी परावर्तन होगा तो इतनी चीजें अपने को ध्यान रखना है, ठीक है? इतनी चीजें अपने को ध्यान रखना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो जब भी कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आएगी और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन इसके लिए कुछ नियम है। क्या है? कुछ नियम है। वो नियम क्या है उसकी बात करते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? परावर्तन के नियम। क्या क्या नियम है उसकी बात करते हैं। तो अभी हमने जो सीखा वो क्या सीखा? अब इसको फिजिक्स की भाषा में, जब भी किसी चीज से लाइट टकराकर वापस जाता है वो तभी जाएगा जब वहां पर क्या होगा? मिरर होगा, या फिर उसको बोलते हैं कोई चिकनी सतह हो। जैसे मान लो इस दीवार पे बहुत पेंट करा हुआ है, ग्लोसी पेंट, तब भी लाइट टकरा के वापस आ जाएगा। तो उस सतह को जो एक तरफ पॉलिश हो, उसको दिखाने का तरीका कुछ ऐसा है। ये तरीका मतलब एक तरफ ये क्या है? पॉलिश करा हुआ। जैसे कोई ग्लास का टुकड़ा है, कांच है, तो उसमें लाइट आएगा तो आर पार हो जाएगा। लेकिन उसको एक तरफ जब पॉलिश कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? तो मिरर बन जाएगा। मिरर मतलब दर्पण। तो जब अब लाइट आएगा तो वो टकरा के वापस जाएगा। तो वो एक तरफ जो पॉलिश है उसको इस तरीके से दिखाया जाता है। क्या सीखा अपन ने? तो अपन ने सीखा कि जब भी कोई आपतित किरण आती है तो ये टकरा के वापस जाती है। सही है क्या? और ये अभिलंब के साथ में कोण बनाती है। सही है क्या? उस कोण को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ कोण बनाती है, उस कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और इसको क्या बोलते हैं? तो परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इतना सबको क्लियर है? अब यहां से क्या इसके नियम है इसकी बात करते हैं। तो पहला नियम ये बोलता है, और लाइट जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? ठीक है, एकदम जहां से निकलेगा वहां से सीधी रेखा में, ये बीच में मुड़ता नहीं है। मुड़ेगा कब? जब कोई माध्यम आएगा। बिना माध्यम के ये पूरे में हवा है, यदि आप लाइट को भेजोगे तो कैसा चलेगा? एकदम सीधा। तो पहला जो नियम है वो ये बोलता है कि जो भी आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर हो। जो भी आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? तो आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। ये क्या है? तो मैंने बोला परावर्तन कोण। क्या है? परावर्तन कोण। तो यहां पर जो लिखा है इसका मतलब क्या है? कि जो भी प्रकाश किरण है वो जिस कोण से किसी वस्तु पर या किसी सतह पर आपतित होगी, या जिस कोण के साथ वो यहां पर आएगी, वो कोण परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर हो। तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। मतलब जितने एंगल पे ये आएगा उतने एंगल पे चले जाएगा। और इसका सबसे, जो अपने घर में मिरर होता है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप मिरर को ऐसे पकड़ो या कहीं पर दीवार पर लगा है, आप साइड से लाइट मारो तो जितना, जैसे मान लो ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है, एकदम इसके सामने ये है, तो एकदम सीधा सामने से लाइट मारोगे तो उसी मार्ग में वापस जाएगा। मतलब अपन ऐसे मारेंगे तो अपने ऊपर लाइट आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इधर जाएंगे तो लाइट थोड़ा सा इधर भगेगा,
और इधर जाओगे तो लाइट इधर भगेगा। मतलब इस अभिलंब से जितना इधर जाएंगे तो एक कोण बनेगा जिसको आपतन कोण बोलेंगे, और उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण। सही है। तो पहला नियम ये बोलता है। दूसरा नियम क्या बोलता है कि जो भी आपतित किरण है, क्या चीज, आपतित किरण। दूसरा, जो भी परावर्तित किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीन चीजें, यहां पर तीन चीजें दिख रही है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक तल में होना चाहिए। यह तीनों एक तल में होना चाहिए। तल मतलब प्लेन में, तल में होना चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखना। जैसे मैं यदि इस बोझ पर पढ़ा रहा हूं तो मैं आपतित किरण यही बनाऊंगा, यदि परावर्तित किरण इस दीवार पे बना दूं, समझ में आ रहा है, और अभिलंब इस पीछे वाले कमरे में बनाऊं, तो ये यहाँ पे रूल नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है। नहीं तो एक कांच यहाँ पकड़ना है ना, दूसरा किसी को देना, तो इधर से आपतन करवाना, वो टकरा टकरा के परावर्तन वहां पे करवाना, तो ये नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए, तो एक ही सतह पर, एक ही सतह या तल, मतलब ये पूरा एक ही है, इसमें ये वाला डिस्टेंस नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, तल बोलते हैं। आ रहा समझ में। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहां होना चाहिए, एक ही तल में होना। यह दूसरा नियम, ये अपने को आगे बहुत काम देंगे। आ रहा समझ में। चलो, तीसरा क्या बोलता है कि यदि हमने बोला कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, सही है, तो यदि कहीं पर अपने को ऐसा मिलता है कि ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और यदि मैं बोलता हूं कि ये वाला कोण 40 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना होगा, क्यों, क्योंकि उसके बराबर हो। बोल सकते ऐसा। यदि कहीं पर बोला कि ये अभिलंब है, ठीक है, मैंने बोला कि ये वाला कोण जो है वो 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री, आपतन कोण कितना होगा, कितना होगा, 60 डिग्री। कैसे होगा, तो हमको ये पता है कि ये वाला एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। उसमें से मुझे ये वाला निकालना है, तो ये कितना होगा, तो 90 माइनस 30 कितना होगा, 60। और ये 60 क्या है, तो ये है 60 परावर्तन कोण। क्या है, परावर्तन। और यही किसके बराबर होगा, आपतन कोण। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो, अब मैंने बोला कि यदि आपतन कोण हो जाए 0, तो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसका मतलब यदि मैं यहां पर और कोई सामने से एकदम यहीं पर लाइट मारे और ये कांच रखा है, मिरर रखा है, तो जिस मार्ग से लाइट आई है यही अभिलंब भी है, तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, क्या हो जाए, जब आपतन कोण 0 हो जाए। या फिर इसको बोलते क्या है, तो यदि किसी दर्पण पे या मिरर पे उसके लंबवत लाइट आए या कोई किरण उसके लंबवत आए, तो वो उसी मार्ग पे लौट जाए। सही है क्या। तो तीसरा नियम क्या बोलता है कि जब कोई आपतित किरण किसी सतह के लंबवत आपतित होती है तो वह उसी मार्ग पर लौट जाती है। आ रहा समझ में। क्या लिखा मैंने, जब कोई आपतित किरण, आपतित किरण, जब कोई आपतित किरण जब कोई आपतित किरण किसी सतह के, किसी सतह के, ये सतह को अपन क्या बोलते हैं, दर्पण या मिरर, अभी समझेंगे और आगे। तो जब कोई आपतित किरण किसी सतह के लंबवत, लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है, तो लंबवत आपतित होती है, तो वह उसी मार्ग पर, वह उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाती है। बोलो,
वह उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाती है। कितना समझ में आ रहा है? कितना समझ में आ रहा है? अभी तक हमने क्या देखा? तो सबसे पहले हमने बोला कि लाइट होता क्या है, तो ये एक ऊर्जा है। ठीक है, क्या है? ऊर्जा। और इसकी हेल्प से, इसकी सहायता से हम चीजों को देख पाते। सही है। दूसरा हमने क्या देखा कि परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन को बोला कि जब कोई प्रकाश किरण आपतित होगी तो सतह से टकरा के वो क्या हो जाएगी? उसी माध्यम में लौट जाएगी। उस लौटने को परावर्तन बोलते। लेकिन उसके लिए कुछ नियम है। वो नियम क्या है? तो पहला नियम है कि आपतन कोण। अब आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। तो ये कोण हमेशा बराबर होंगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होने चाहिए, तो ही ये नियम लागू होगा। तीसरा क्या है कि जब भी कोई प्रकाश किरण, ये कोई सतह है, जब भी कोई प्रकाश किरण ऐसे आपतित होगी, तो अभिलंब भी यही है, तो सतह के लंबवत, और सतह के लंबवत ही क्या होता है? तो अभिलंब होता है। तो जब कोई आपतित किरण सतह के लंबवत आपतित होती है तो वह उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाती है। यह तीसरा नियम। क्लियर है? यह कौन सा नियम है? तीसरा नियम। यहां तक अपन आ गए। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज आती है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। अब ये क्या होता है? विचलन कोण किसको बोलते हैं? वही की वही चीजें हैं, बस थोड़े से नाम ऐसे आ जाते हैं, तो यदि हम उनको समझ ले तो हम अपनी लैंग्वेज में उनको शामिल कर लेंगे। समझा? ऐसा नहीं कि इधर से आया इधर गया, उसकी जगह क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण। वैसे ही एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? तो अभी अपन ने क्या देखा? तो ये कोई सतह है, इस पर क्या हुआ? तो ये किरण आपतित हुई। सही है। और टकराने के बाद ये जो अभिलंब है इससे कुछ कोण बनाएगी, ये बनाया, और उतने ही कोण से इधर क्या हो जाएगी? तो परावर्तित हो जाएगी। सही है क्या? और ये कोण कितना होगा? तो ये भी इसके बराबर होगा, ये यहां से चले जाएगा। सही है। अब मान लो ये सतह नहीं होती, तो यदि ये सतह नहीं होती तो ये यहां से आता तो ऐसे जाता। सही है। यदि ये सतह नहीं होती तो ये क्या होता? तो ये यहां से आके इधर जाता। लेकिन इस सतह के कारण क्या हुआ कि ये इधर की बजाय इधर चले गया। सही है। इसका मतलब वो जो आपतित किरण थी उसके मार्ग में भटकाव आ गया। सही है। जाना उसको इधर था, लेकिन इस सतह के कारण वो इधर चले गई। तो कितना उधर गई? तो मैंने बोला इतना इधर गई, इतने कोण से विचलित हो गई। सही है क्या? इतने कोण से क्या हुआ? विचलित हो गई। और इस विचलन कोण को दिखाते हैं किससे? डेल्टा से। किससे? डेल्टा से। इसी को क्या बोलते हैं? विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। इसको क्या बोलते हैं? तो विचलन कोण। अब यदि इसका मान निकालने का बोले कि विचलन कोण का मान निकाले कैसे, ठीक है, तो क्या होगा वो समझो। ये वाला एंगल कितना होता है? कितना होता है? यदि कोई सीधी लाइन है तो उसका कोण कितना होता है? 180 होता है। चलो, यहां पे भी एक सीधी लाइन है? तो मैंने बोला कि ये सीधी लाइन का कोण 180 है। सही है क्या? लेकिन इस सीधी लाइन में एक कोण ये वाला है, एक कोण ये वाला है, और एक कोण ये वाला है। बोलो, इस सीधी लाइन में एक आपतन कोण है, एक परावर्तन कोण है, और एक विचलन कोण। सही है क्या? मतलब 180 किसके बराबर है? तो इन तीनों के योग के बराबर बोल सकता हूं। तो
यदि मैं यहां से विचलन कोण निकालना चाहता हूं तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं? बोलो, ऐसा बोल सकता हूं क्या कि नहीं बोल सकता? यदि ये यहीं रहे, ये दो इधर आ गए तो माइनस में हो जाएंगे। मतलब 180 में से 180 में से इसको घटा दूं, इसको घटा दूं तो ये बचेगा। बोल सकते हैं? चल, अच्छा, फिर मेरे को ये पता है कि ये दो तो बराबर होते हैं, ये दो बराबर होते हैं। इसका मतलब ये विचलन कोण जो होगा कितना होगा? तो मैं बोल सकता हूं कि 2 ऐसा, या तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि 2 ऐसा। बोलो, बोल सकता हूं क्या? दोनों चीज बराबर है। तो यदि हमको एक का मान दिया हो, क्या दिया हो? किसी एक का मान दिया हो, मैंने क्या बोला कि ये दिया है मुझे कितना? 45 डिग्री। कितना दिया? अब मुझे विचलन कोण निकालना है। इसका मतलब क्या होगा कि ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ठीक है, विचलन कोण क्या होता है? तो यदि 180 में से हम दोनों को घटा दें, यही होता है। तो हमने क्या करा? 180 में से 45 और फिर 45, कितना आएगा? तो 90 डिग्री। निकाल सकते हैं। तो विचलन कोण किसको बोलते हैं? तो जब कोई आपतित किरण सतह से टकराकर अपने मार्ग से जितने कोण से विचलित होती है उसको विचलन कोण बोलते हैं। समझ में आ रहा है? कब विचलित हुई? जब ये सतह आई। यदि ये सतह नहीं होती तो इधर जाती, तो उसको जाना इधर था लेकिन गई किधर? इधर। तो ये जितने कोण से ये भटका हुआ है उसी को विचलन कोण बोलते। सही है? बोलते हैं। तो जितने कोण से भटका हुआ है उसको क्या बोलते हैं? विचलन कोण। इतना समझ में आ रहा है? तो यदि हमसे आपतन कोण पूछे तो हम थोड़ा बहुत समझ गए, परावर्तन कोण समझ गए थोड़ा बहुत, विचलन कोण कैसे निकालेंगे? निकालेंगे कैसे? यदि विचलन कोण निकालना हुआ तो 180 में से माइनस कर, 180 में से माइनस कर देंगे। यदि मैं बोलूं, अब ध्यान देना, उसको पहले सुनना, विचलन कोण 0 है, इसका मतलब क्या? विचलन कोण 0 है, क्या परावर्तन हुआ? हुआ ही नहीं। नहीं नहीं, हुआ ही नहीं। ये आएगा इधर, इधर निकल गया, तो टकरा के इधर ही नहीं गया, तो परावर्तन का आएगा। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलेंगे? वो आगे आएगा। यदि विचलन कोण 0 है मतलब ये यहां से आएगा, इधर जाएगा नहीं, इधर चले जाएगा, तो परावर्तन तो हुआ ही नहीं। ध्यान रखना, यदि विचलन कोण 0 है इसका मतलब परावर्तन नहीं हुआ। सही है? यदि विचलन कोण 180 डिग्री है तब पूछा क्या, पहले उसको समझो। यदि विचलन कोण कितना है? 180 डिग्री, तो क्या होगा? अभी समझना बोला क्या मैंने? ये बोला कि ये यहां से आया, सही है, और यहीं लौट गया। जाना कहां था इसको? गया का कितना होगा? मतलब यदि विचलन कोण 180 डिग्री है इसका मतलब जो प्रकाश आया उसी मार्ग में लौट गया। यही चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब मैं उसको किस तरीके से बोल रहा हूं उसको समझो। यही चीज आपने यहां पर देखी। क्या देखा? ये देखा, जब कोई प्रकाश किरण, आपतित किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है उसी मार्ग पर लौट जाती है। इसका मतलब ये जाना इधर था, लौट गई वापस, मतलब ये यहां से यहां तक का पूरा क्या होगा? विचलन हो गया, उतना भटक गया। कितना? 180 डिग्री। तो यदि कोई आपसे पूछे
कि विचलन कोण 180 है, इसका मतलब है प्रकाश जिस मार्ग से आया था उसी में लौट गया, जिस मार्ग से आया उसी में लौट गया। और यदि विचलन कोण 0 हुआ तो परावर्तन नहीं हुआ। आ रहा समझ में? बोलो, इतना समझ में आया? यदि ये चीजें समझ में आई है तो फिर हम बात करेंगे इमेज होती क्या है, प्रतिबिंब बनते कैसे, प्रतिबिंब बोलते किसको है। सही है? तो अब बात करेंगे प्रतिबिंब क्या होते, इतना क्लियर है क्या? बढ़े आगे। तो मैंने एक हेडिंग डाली और यहां लिखा इमेज। इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। ये कैसे बनता है वो हम समझेंगे, ठीक है? तो इमेज होती क्या है? तो पहली चीज, इमेज क्या होती है उसके लिए पहली चीज, कब बनेगी इमेज? तो मैंने बोला जब परावर्तित किरणें, जब परावर्तित किरणें मिलती है, जब परावर्तित किरणें मिलती है तो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। जब, क्या बोला? जब परावर्तित किरणें मिलती है तो प्रतिबिंब बनता है। सही है? अब कैसे होगा वो आगे देखेंगे। पहली चीज ये कैसे होगा ये अभी मैं प्रूफ करूंगा। आ रहा समझ में? लेकिन दो प्रकार की इमेज हम पढ़ेंगे, एक रियल और एक वर्चुअल। हिंदी में इसको बोलते हैं आभासी और वास्तविक। आभासी को काल्पनिक भी बोलते है ना। ये पूरे चैप्टर में यही चलेगा। तो दूसरी चीज मैंने क्या बोली, तो दूसरी चीज मैंने बोली कि रियल इमेज कब बनेगी। कौन सी? रियल इमेज। और रियल इमेज को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? पहली बात तो ये बोली कि इमेज होती क्या है, तो जब परावर्तित किरणें मिलेगी तब बनेगा, ये पहला पॉइंट। दूसरा मैंने बोला कि वो वास्तविक कब होगा, तो इसके बारे में हम कुछ लिख रहे हैं, ये कब होगा। तो मैंने बोला जब परावर्तित किरणें, जब परावर्तित किरणें वास्तविकता में मिलती है, वास्तविकता में मिलती है तो, मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे? तो रियल इमेज। क्या बोलेंगे? रियल इमेज। कब? पहली चीज जब परावर्तित किरणें मिलेगी, यदि ये रियल में मिल गई तो वास्तविक प्रतिबिंब। तीसरा वाला पॉइंट क्या है? तो अब बोला वर्चुअल इमेज। क्या बोला? वर्चुअल इमेज कब बनेगी? इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? आभासी या फिर काल्पनिक। आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा, इसको समझते हैं। अब क्या लिखा मैंने, इसको ध्यान से देखना। मैंने बोला जब परावर्तित किरणें, जब परावर्तित किरणें वास्तविकता में नहीं मिलती, वास्तविकता में नहीं मिलती, जब परावर्तित किरणें वास्तविकता में नहीं मिलती, पहली चीज। लेकिन वास्तविकता में नहीं मिलती है, लेकिन जब इन्हें, लेकिन जब इन्हें पीछे की ओर,
पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो यह मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को, इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बोलो, पहली चीज तो ये 3 कंडीशन है किसके लिए, कोई भी इमेज बनने के लिए, कोई भी प्रतिबिंब बनने के लिए। अभी तो समझ में नहीं आएगा, सही है। अब जब हम रियल बनाएंगे एक्चुअल में, तब ये सब चीजें अपने को समझ में आएगी। लेकिन ये 3 नियम को प्रूफ करेंगे एक एक करके। क्लियर है? कब इमेज रियल होगी, क्योंकि आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, गोलीय दर्पण जब चालू होगा तो उत्तर और अवत्तल आएंगे। वो पूछेगा अवत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है कि उल्टा बनता है। फिर पूछेगा वो आभासी होता है कि अवास्तविक होता है, वो बड़ा होता है या छोटा होता है, सब पूछेगा। तो अभी अपन क्या है, तो अभी अपन धीरे धीरे उस चीज पर जाने वाले। अभी तो अपन ने कुछ नियम देखे हैं, धीरे से उस पे जाएंगे। बोलो, इसको अभी सिर्फ पढ़ लो, अब आगे इसको प्रूफ करेंगे। कितने नियम, प्रतिबिंब कब बनेगा, प्रतिबिंब कब बनेगा, ठीक है। दूसरा यहां पर एक शब्द लिखा सब में, जब परावर्तित किरणें, इसका मतलब परावर्तन होना चाहिए। यदि परावर्तन नहीं हुआ तो जो मिरर है घर में, उसके पीछे की पॉलिश निकाल दो, तो फिर उसमें कुछ नहीं दिखेगा, सही है। तो पहली चीज तो क्या होना चाहिए, परावर्तन परावर्तन परावर्तन, ठीक है। इसका मतलब अपने को क्या लेना पड़ेगा, तो मिरर लेना पड़ेगा। मिरर किसको बोलते हैं, कांच को नहीं बोलते, दर्पण, ध्यान रखना। कांच, कांच ग्लास को बोलते हैं, ग्लास में आर पार दिखता है। जब उसको एक साइड पॉलिश कर दो तो मिरर बनता है, जिसको दर्पण बोलते हैं। आईना बोल दो, सीधा सीधा बोल दो आईना, ठीक है। अब देखो आगे, अब बात करते हैं मिरर क्या होता है। क्या बात करेंगे, मिरर क्या होता है। तो ये बोला मिरर, इसको बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं, दर्पण। तो थोड़ा सा मिरर के बारे में पहले समझते हैं। तो मैंने बोला कि जो मिरर होते हैं उसको अपन 2 भागों में बांटेंगे। कितने, 2 भागों। पहला जो भाग होगा उसको हम बोलेंगे प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। पहले भाग को क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। और जो दूसरा भाग होगा उसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। पहले भाग को क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। दूसरे भाग को क्या बोलेंगे, स्फेरिकल। ये फिर 2 भाग में बटेंगे। ये होगा कॉनकेव और ये होगा कॉन्वेक्स। क्या होते हैं ये सब अभी समझेंगे, अभी तो आप नाम देखो बस, सही है। अब इसका हिंदी क्या होता है पहले वो समझो। तो इसको बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं, दर्पण। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। इसको बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। और इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण, ठीक है। उल्टी सीधी इमेज बनती है इसमें। एक चम्मच जिससे पोहे खाते हैं ना, उसमें फोटो देखना, तो इधर से देखोगे तो उल्टे दिखोगे, इधर से देखोगे इतने बड़े दिखोगे, एक तरफ से देखोगे छोटे से दिखोगे, सही है। तो वो गोली दर्पण है ना। क्या होता है वो धीरे धीरे अपन समझते जाएंगे, है ना। तवे पे दिखता नहीं, वो पॉलिश करो तब दिखेगा, नहीं तो वो भी है। ये क्या होता है, तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, सही है। तो इस पे तो बाद में आएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, है ना। आईना अपने को सबको पता है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है, फिर इस पे आएंगे। क्लियर है। तो मुझे क्या समझना है, तो मुझे इमेज समझना होती क्या है। लेकिन इमेज बनाने वाला कौन है, तो मिरर है। और मिरर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार।
एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण फिर दो प्रकार के, ठीक है, एक अवतल एक उत्तल। क्या होता है इसको अभी यहीं छोड़ो, पहले अपन इस पे कॉन्सेंट्रेट कर ले, नहीं तो उसके चक्कर में इसको भूल जाएंगे, ठीक है। तो पहले हेडिंग डालते हैं अब क्या, समतल दर्पण होता क्या है और समतल दर्पण से इमेज बनती कैसे। हेडिंग क्या आएगी अपनी, समतल दर्पण से इमेज बनती कैसे है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ये अपनी हेडिंग है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इंग्लिश मीडियम वाला कोई हो तो उसके लिए लिख देते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। चलो अब क्या होता है समझते। तो प्लेन मिरर किसको बोलेंगे, तो जब किसी ग्लास की एक सतह को पॉलिश कर दी जाए तो उसको दर्पण बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि अब ध्यान देना, यहां से थोड़ा सा, अभी तक अपन ने इस टाइप से बनाया, ये बनाते थे कि इधर से कोई किरण आई इधर चले गई, सही है। लेकिन अब समस्या क्या है, अब मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, है ना, क्यों बनाऊंगा, ध्यान देना, ये कॉपी बताओ। यदि ये आईना है, ठीक है, क्या है, आईना, तो यदि मैं यहां पर इस मार्कर को रखूंगा तो मुझे या आपको इस आईने के अंदर एक और मार्कर दिखेगा, दिखेगा, और जितना ये आगे दिख रहा उतना पीछे दिखेगा। और मैं बोलूंगा कि ये दोनों मार्कर को जरा कॉपी में बना के बताओ, फिर क्या करोगे, फिर एक के ऊपर एक बना दोगे। समझ में आ रहा है, वो एक के ऊपर एक बने। तो ये वाली कंडीशन को अपन यहां पे नहीं बना सकते, तो इसको मैंने कर दिया ऐसे। क्या कर दिया, ऐसे। और ये क्या है, तो एक आईना है, प्लेन मिरर, इधर से पूता हुआ है, इधर से लाइट आ रही है, सही है। अब मार्कर यहां रखा है, ठीक है। अब तुम सोचोगे देखने के लिए मुझे उधर जाना पड़ेगा, हाँ तो चले जाओ, बनाते कैसे वो समझो। तो ये जब देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये जितना इसके आगे है उतना ये इसके पीछे, ऐसे बनती है इमेज, सही है। कोई भी चीज जब इसके जितना आगे होगी तो ये उसकी इमेज क्या बनाएगा, उतनी पीछे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब कैसे बनती है उसको देखते हैं, कैसे बनती है उसको देखेंगे। तो मैंने यहां पर एक बनाया क्या चीज, तो ये एक बनाया प्लेन मिरर। क्या बनाया, प्लेन मिरर। क्या बनाया, प्लेन मिरर। आगे एक हम नियम लिखेंगे कि जब भी पॉलिश करेंगे, किसी भी सतह को पॉलिश करेंगे, और दूसरा प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण जो होगी, या प्रकाश किरण जब भी आएगी, आपतित प्रकाश किरण जो होगी, तो पॉलिश हमेशा राइट साइड को करेंगे और आपतित किरण हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी। यदि एक थोड़ा सा नियम बना लेंगे तो आगे आसान रहेगा, नहीं तो कई का इधर से कर रहा, कई का इधर से कर रहा, समझ नहीं पड़ेगी। क्लियर है। तो मैंने राइट साइड को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। और यहां से मुझे क्या करना है, तो मैंने बोला इसके सामने ये कोई चीज रखी है, इसकी मुझे फोटो बनानी है, इसकी फोटो बनानी, इधर बनना चाहिए उसकी फोटो, उसी को इमेज बोलते हैं। किससे बनेगी, समतल दर्पण से। किससे, समतल। तो ये एक समतल दर्पण है। अब इतना अच्छा ये करना कि यदि ये चीज यहां बने तो यहां मत बना देना, उसके सामने होना चाहिए, सही है ना। दूसरा लाइट भी होना चाहिए, नहीं तो किसका परावर्तन करेंगे, सही है। अच्छा भला कांच ले आओ, सब कर लो, लाइट सब बंद कर दो, ठीक है। तो लाइट होना चाहिए, ठीक है, इसके सामने होना चाहिए दर्पण के, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये समझो, हमने जो जो पढ़ा है अब उसको समझना, यहाँ पर उसका प्रैक्टिकल यूज है। अब अपन ने पढ़ तो लिया है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज क्या है उसको समझो। मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला
कि ये जो सतह होती है, यदि इसके ऊपर कोई आपतित किरण लंबवत आए तो क्या होगा? जब भी किसी सतह के लंबवत कोई आपतित किरण आती है तो उसी मार्ग पर लोच जाती। ऐसा बोला था? कहां बोला था? देखो, अब इससे यह फायदा हुआ कि सबूत है हमारे पास। अब तुम नहीं बोल देते तो फिर हम गए थे। ये देखो, सही है। तो जब भी कोई आपतित किरण किसी सतह के लंबवत आपतित होती है तो वह उसी मार्ग पर परावर्तित हो। यह नियम है अपने पास, सही है। चलो आगे आ जाओ, यहां पर आए। तो जब ये इधर जा रही है तो वापस टकरा के इधर ही आएगी, इतना समझते हैं। और जब ये यहां से भी जाएगी, इस पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, तो इससे भी जब कोई किरण जाएगी तो इसी मार्ग पर लौट आएगी। इतना समझते हैं? ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला कि यहां पर जो है एक मैंने इसके सेंटर पे एक लाइन खींची, इसको मैंने बोला कि ये एक अभिलंब है। जो भी इसके समानांतर किरण होगी सब अभिलंब है, ध्यान देना। अब मैंने क्या बोला कि यहां से एक प्रकाश किरण कुछ ऐसे गई, एक प्रकाश किरण कुछ कैसे गई? ऐसे गई। तो इसने अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाया, ये सीखा अपन ने, आपतन कोण। और जब वो टकराएगी उतने ही कोण से वो परावर्तित हो जाएगी। मतलब जितना ये है उतने ही कोण से ये क्या होगी? क्या होगी? तो परावर्तित हो जाएगी। तो ये भी ये क्या होगा? आर होगा, लेकिन ये दोनों बराबर हो। इतना अपन समझते हैं। ये भी अपन ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि जब कोई प्रकाश किरण जिस आपतन कोण से आपतित होती है तो परावर्तन कोण से परावर्तित हो, और ये दोनों बराबर हो। यदि ये एंगल मेरे पास होता 15 तो नीचे में 15 बनाता। सही है। चलो, ये समझ में आ रहा है इतना? फिर मैंने क्या करा, अगली कंडीशन ली, और उसमें क्या करा, तो मैंने यहां से एक परावर्तित किरण को यहां करा, इसके ऊपर क्या करा, एक बार मैंने क्या करा, यहां पर कोई किरण आई, एक मिनट इसको यहां करते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण मान लो यहां पर आई, इस पर, तो एक कोण बनेगा। कौन सा? ये वाला। और जब टकरा के जाएगा तो एक कोण बनेगा ये वाला। ये हमको पता है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। फिर अपन ने क्या करा, तो फिर से मैंने क्या करा, तो यहां से एक किरण कुछ ऐसे गई, बोलो, इसने भी अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाया और टकरा के ये इधर आ गई। और ये कोण कितना आया? यार, जो अभी अपन ने पढ़ा उसको 3 बार अपन ने कर दिया। बस इतना ध्यान रखो, कितनी बार कर दिया? 3 बार। एक मैंने ए पॉइंट से करा, एक मैंने बी पॉइंट से करा, और यदि मैं सेंटर से करता हूं या इधर से करता हूं तो लंबवत जाता है तो उसी मार्ग पर आ जाता है। बार बार वही करा। समझ में आ रहा है? लेकिन बात यह है कि परावर्तित किरणें, कौन कौन सी किरणें? तो एक परावर्तित किरणें वहां जा रही है, एक परावर्तित किरण ये आ रही है, एक परावर्तित किरण यही जा रही है, एक परावर्तित किरण यही है। ये दो ऐसे जा रही है, ये नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है। जहां कहां जाकर ये मिलेगी बताओ? ये दो कैसे जा रही है? ऐसे। ये एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है। ये कभी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, पहली चीज तो। और दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था कि इमेज कब बनती है? जब परावर्तित किरणें मिलती है। ये मिल रही है क्या?
तो फिर यहाँ पे लिखा, जब परावर्तित किरणें वास्तविकता में नहीं मिलती, जब परावर्तित किरणें वास्तविकता में नहीं मिलती, लेकिन जब इन्हें पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, किधर, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। वास्तविकता में मिली क्या, अब मैं क्या कर रहा हूं, तो इनको पीछे की ओर बढ़ा रहा हूं। तो ये परावर्तित किरण को यदि मैं इधर बढ़ा दूं, ये परावर्तित किरण को यदि मैं इधर बढ़ा दूं, ये परावर्तित किरण को यहां बढ़ा दूं, ये परावर्तित किरण को यहां बढ़ा दूं, ध्यान देना कितनी परावर्तित, 4 किरणें थी, एक ये वाली तो उसी मार्ग पे लौट गई, तो ये किधर पीछे बढ़ाया, तो ये वाली आ गई। जब ये वाली आई कहां से, यहां से, बी वाले पॉइंट से, ध्यान देना, तो ये किधर गई, तो इधर गई। जब इसको पीछे बढ़ाया तो मुझे पॉइंट मिला बी डैश, ध्यान देना। जब ए पॉइंट से कोई किरण गई थी, ये किरण गई, तो ये इधर गई परावर्तन के बाद, जब मैंने इसको पीछे बढ़ाया तो मुझे एक पॉइंट मिला ए डैश मिला। और जब इसको ऐसे सब बहुत सारे पॉइंट लेता तो यही घटना बार बार होती। तो फिर मैं क्या देखता हूं, तो मैंने ये देखा कि ये जो चीज थी ये यहां पर आपको कुछ ऐसे मिल जाएगी। कौन सी चीज, जो ए बी वस्तु थी वो आपको यहां पर उसका प्रतिबिंब मिलेगा, लेकिन क्या ये प्रतिबिंब वास्तविक है, तो कैसा है, कैसा है, क्यों आभासी है, क्यों, क्योंकि ये वास्तविकता में नहीं मिला, ये वास्तविकता में नहीं मिला। अब बोलोगे आभासी क्या होता है, काल्पनिक क्या होता है ना। तो ये काम करना, मान लो तुमको यहाँ खून निकल रहा, कांच के सामने खड़ा होना और कांच को बैंडेज लगा देना, दिख रहा ना तुमको वहां, सही है, अरे वो भी तो दिख रहा सामने, उसको लगा देना, वो सही है कि वो काल्पनिक है। तो इमेज प्लेन या आईने से कैसी बनेगी, काल्पनिक, आभासी। कैसे बनेगी, आभासी। अब क्या क्या यहां से पता चला वो समझो, यहां से क्या क्या अपने को पता चला। तो पहली चीज, एक चीज बताओ, जब तुम किसी आईने के सामने खड़े होते हो तो तुम सीधे ही दिखते कि उल्टे दिखते हो, ऐसा तो नहीं होता कि सर नीचे ना पैर ऊपर, ऐसा होता है क्या। इसको तो छोड़ो, अपन प्रैक्टिकल लाइफ में यदि बात करें तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे। पहला पॉइंट मैंने लिखा कि इससे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बनता है, क्या ये सही है, तो ये प्रतिबिंब बनेगा सीधा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्ट, क्या बोलते हैं, इरेक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि पहली चीज तो सीधा बना, दूसरा पॉइंट ये है कि ये आभासी बना, बोलो, और इसी को क्या बोलते हैं, तो वर्चुअल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो सीधा बना, आभासी बना, सही है। अब तीसरी बात है ना, जो फील करोगे वही लिखेंगे, जितनी दूर तुम आईने से खड़े हो उतनी दूर दिखता है, ऐसा तो नहीं है कि अपन 10 मीटर पे 100 मीटर पे दिख रहा है, नहीं तो अंदाज भी नहीं आता। फिर अपन कहीं लगाने जाते ना ऐसे करके तो अंदाज ही नहीं आता, क्योंकि वहां तो ज्यादा दिखता, सीधा स्पीड में आंख मांख फोड़ लेते, एकदम वही दूरी होती। तो तीसरी चीज क्या मिली कि ये जो दूरी होती है, दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है वही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, समझ में आ रहा है। मान लो मैंने इसको बोला कि ये x है तो ये भी x होगा, इसको क्या बोलते हैं, तो वस्तु से दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती, किसमें, समतल दर्पण में, किसमें, समतल दर्पण, ठीक है। लेकिन एक गड़बड़ होता है, क्या होता है, तो जब अपन सीधा हाथ उठाओ तो सामने वाला उल्टा हाथ उठाता है, ऐसा होता है। जब अपन सीधा हाथ उठाओ तो आईने में उल्टा दिखता है, और उल्टा उठाओ तो सीधा दिखता है, लेकिन अपन सीधे ही दिखते हैं, दिखते हैं। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन, उसको क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन। उल्टे का सीधा, सीधे का उल्टा, ऐसे में उल्टा नहीं होगा, कैसे होगा, ये वाला, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड,
और चौथा अपन ने क्या बात करी, चौथी बात अपन ने ये करी कि जो दूरी होगी कौन सी, तो मैंने बोला दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर होगी किसके, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ये चार जानकारी आपको मिलेगी किससे मिलेगी, समतल दर्पण से। किससे मिलेगी, समतल दर्पण। चार जानकारी अपने को मिले, क्या क्या मिलेगी, तो इससे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा होगा, इससे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा। क्यों होगा, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तविकता में नहीं मिलती है, जब इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो मिलती हुई प्रतीत होती। आ रहा समझ में, तो कैसी इमेज बनेगी, आभासी। तीसरा, इसमें पार्श्व परिवर्तन होगा, पूरा परिवर्तन नहीं होगा, इमेज सीधी है लेकिन उल्टे का सीधा, सीधे का उल्टा नजर आएगा। और क्या होगा, तो जो भी दर्पण से वस्तु की दूरी होगी उतनी ही दर्पण से प्रतिबिंब की हुई। तो यहां पर अपन लिख देते हैं दर्पण से वस्तु, वस्तु मैंने बोला कि ए बी है, और प्रतिबिंब क्या है, तो ए गैस बी गैस। ठीक है, तो ये क्या बना, तो ये बोला कि ए गैस बी गैस क्या है, तो ये प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब मतलब इमेज है। और ए बी क्या है, तो ए बी क्या है, तो वस्तु है। क्या है, वस्तु है। बोलो, अब अपन ने जो लिखा था, क्या लिखा था, ध्यान से देखो, क्या होती है इमेज, जब परावर्तित किरणें मिलती है, लेकिन दो कंडीशन, वास्तविकता मिलेगी तो वास्तविक, वो कंडीशन अभी नहीं आई अपने सामने, वो गोली दर्पण में आएगी। ठीक है, दूसरा क्या देखा, जब परावर्तित किरणें वास्तविकता में नहीं मिलती लेकिन उनको पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसी इमेज को क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। अभी कौन सा बना, अभी कौन सा बना, आभासी। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है, आभासी होता है। जितनी दूर दर्पण से वस्तु होती उतनी दूर प्रतिबिंब होता है, लेकिन उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। ये जानकारी अपने को किससे मिली, समतल दर्पण। किससे मिली, समतल दर्पण। इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है इतना, क्योंकि यदि यहां तक समझ में आए तब गोली दर्पण पे जा पाएंगे, नहीं तो वो तो बहुत टेढ़ी खीर है ना। ये सीधा था, वो तिरछा आएगा, नहीं समझ में आए तो चम्मच में देखना तुम कैसे दिखोगे, जरा सोचना, इतना बड़ा मुंह दिखेगा एक तरफ से मैं इतने से दिखोगे। अब उसको क्या समझेंगे अपन, ये सीधा सीधा दिख रहा है तो समझ लेते हैं, फिर उस पे आएंगे। सही है, तो आप घर जाके सब चम्मच में देखना, ये छोटा चम्मच नहीं हो तो करछी देख लेना, उसमें भी मिल जाएगा, है ना। वो थाली में देखोगे तो समतल दर्पण है, कढ़ाई में देख लेना उसमें भी दिख जाएगा। सही है, कोई भी ऐसी चीज जो चिकनी सतह हो से परावर्तन होगा उसमें दिख जाएगा। सही है, तो उसमें अपने को परावर्तन दिख जाएगा, और जब भी परावर्तन होगा तो उसमें इमेज दिखेगी। क्या दिखेगी, इमेज। यदि ये बहुत ज्यादा दीवार ग्लोसी होती तो दिखता है ना रिफ्लेक्शन, है ना, थोड़ा बहुत दिख जाता है। ठीक है, तो ये है, कितना हुआ चाहिए, हो गया। चलो, ये समझ में आया, आगे का कल करते हैं।